नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर चर्चित चेहरे पर, जहां हम बात करते हैं उन लोगों की जो सुर्खियों में आते हैं अपने कामों से या कभी कभी अपनी खामियों से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम के बारे में जो पंजाब और इंडिया के अंडरवर्ल्ड में काफी बज़ में है। अनमोल बिश्नोई, एक ऐसा गैंगस्टर जिसका कनेक्शन सिर्फ पंजाब तक नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी है। तो आइए इस एपिसोड के जरिए जानते हैं उसकी कहानी, उसका बैकग्राउंड से लेकर उसके अरेस्ट तक। अनमोल बिश्नोई पंजाब के फजलका डिस्ट्रिक्ट के दो तरन वाली गांव से बिलोंग करता है। उसका नाम है अनमोल बिश्नोई और उसके पापा का नाम है लोविंदर सिंह। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान एक है, वो लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। जी हाँ, वही लॉरेंस बिश्नोई जिस गैंग का नाम सुन के पुलिस के पसीने छूटते हैं। अनमोल को भानु प्रताप नाम से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। स्पेशली इंडिया से भागने के बाद जब वो ओवरसीज था तब ये नाम ज़्यादा सामने आया। अनमोल का जन्म 1999 में हुआ। बचपन से ही उस पर कई क्रिमिनल केसेस के चार्जेस लगने लगे। अटेम्प्ट टू मर्डर, आर्म्स एक्ट वायलेशंस, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टैली लगती जा रही थी। वो इनिशियली पंजाब के अबोहर में पढ़ा, लेकिन 2016 में उसके बड़े भाई लॉरेंस ने उसे जोधपुर राजस्थान में कॉलेज के लिए भेज दिया। वहाँ भी उसका रिकॉर्ड खराब होने लगा। उसका सबसे पहला मेजर अरेस्ट हुआ था मार्च 2017 में जोधपुर एक फायरिंग और एक्सटॉर्शन केस में। फिर उसने 2021 तक जेल में भी काफ़ी टाइम बिताया। 2021 के बाद जब वो बेल मिली और वो रिलीज हुआ तो अनमोल ने इंडिया से भाग जाने का डिसाइड किया। फेक पासपोर्ट बनवा के नेपाल, दुबई, केन्या का रुख किया और फिर यूएस तक पहुंचा। वहां जाके उसने अपने गैंग को रिमोटली चलाना ज़्यादा सेफ समझा। एनक्रिप्टेड मैसेजेस के थ्रू शूटिंग, आर्म सप्लाई, एग्जॉर्शन, पैसे का फ्लो सब मैनेज करता था। लॉरेंस और एक गैंगस्टर के साथ मिलके उसने इंटरनेशनल अंडरग्राउंड क्रिमिनल नेटवर्क्स बनाए और इस गैंग की रीच वेस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका तक पहुंची। एवरीवन न्यू हाउ डेंजरस दिस गैंग इज। अनमोल के नाम कुछ बहुत बड़े केसेस भी लिंक्ड हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर 29 में 2022, जहां उसने शूटर्स को अरेंज किया, वेपन सप्लाई किया, एस्केप प्लान्स बनाए। बाबा सिद्दीकी एसोसिनेशन अक्टूबर 2024, पुलिस के मुताबिक उसने स्नैपचैट पर शूटर्स को डायरेक्ट किया। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग अप्रैल 2024, मुंबई पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी इशू किया था उसके खिलाफ। इसके अलावा उसका नाम बहुत सारे केसेस में आता है। मर्डर, एक्सटॉर्शन, आर्म्स वायलेशन, क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज। 2012 से लेकर 2025 तक पंजाब में 16 एफआईआर्स उसके नाम और ओवरऑल एटलीस्ट 31 क्रिमिनल केसेस अक्रॉस इंडिया। ये केसेस का सिलसिला इतना बढ़ गया कि जनवरी 2025 में अनमोल को डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बना दिया गया। पुलिस ने 10 लाख रिवॉर्ड भी अनाउंस किया उसकी कैच के लिए। फिर नवंबर 2025 में जब यूएस ने उसका फेक आइडेंटिटी डिटेक्ट हुआ तो उसने इंडिया वापस डिपोर्ट कर दिया गया। न्यू दिल्ली की आईजीआई एयरपोर्ट पर ही उसने एनआईए ने अरेस्ट कर लिया और तब से इन्वेस्टिगेशन जारी है। अनमोल के अरेस्ट का मतलब है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू। उसकी हेल्प से इंटरनेशनल लिंक्स को ट्रेस करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ सकती है। गैंग के फाइनेंशियल नेटवर्क्स जो एक्सपोज किया जा सकता है और कई ऑनगोइंग मर्डर और टेरर रिलेटेड केसेस भी सॉल्व हो सकते हैं। उनके आगे के क्या टेररिज्म के रिलेटेड माइंड मैप्स थे वो भी जाना जा सकता है। ये गैंग अब ज़्यादा इंटरनेशनल नेटवर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका ओवरसीज हैंडलर अब जेल में है। लेकिन अभी भी कई सवाल हैं। अनमोल के ओवरसीज ऑपरेशंस कितने बड़े थे? उसके फॉरेन एसोसिएट्स कौन हैं? पैसे कहां से आ रहे थे और कहां जा रहे थे? ये सब अब लीगल प्रोसेसेस के थ्रू ही सामने आ पाएगा। तो दोस्तों, ये था आज के एपिसोड का चर्चित चेहरा अनमोल बिश्नोई। एक छोटे गांव से लेकर ओवरसीज क्रिमिनल, इंटेंस और डेंजरस लाइफ रही है उसकी। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए चेहरे के साथ। तब तक सोचिए, समझिए और पूछिए, हर चेहरा चर्चित होता है, बस नजर चाहिए।